Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश का ब्रांड न्यू लेसन नंबर 5 दैट इज एक्सेप्टेंस स्पीच. इस पूरे वीडियो में आपको जो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, यानी हर एक लाइन में आपको अच्छे से हिंदी में समझाऊंगी. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है ताकि अपने सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन. एंड इवन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स. तो उन्हें कैसे अवेल करना है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है फॉर्म की, तो उस फॉर्म को आपको बेटा फिल करना है, सबमिट करना है. देन हमारी टीम जो है आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. ना वो बोलते हैं कि भाई हर बार आप मैम बताते हो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी लेसन हो, तो उसके नाम से कुछ समझना चाहिए, यानी ऐसे ही तो नाम नहीं रख देंगे. ओवरहेड द नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर लेसन इज एक्सेप्टेंस स्पीच. तो एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं, ये समझ लो, है ना. चैप्टर को बिल्कुल रटना नहीं है, एक कहानी की तरह समझना है. तो एक्सेप्टेंस स्पीच, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने पहले ये वर्ड सुना हो, इसका मतलब होता है कि जब भी आपको कोई अवार्ड दिया जा रहा है, कोई पुरस्कार, यानी मान लो आपने यार कहीं पे पार्टिसिपेट किया हो स्कूल में या आगे चल के और आपको कोई प्राइज़ दें, तो आप देखते हो फिल्म अवार्ड्स वगैरह में जाके ऐसे अवार्ड कलेक्ट करते हैं, तो एक स्पीच देते हैं, आई वांट टू थैंक माय मदर, माय फादर, पेरेंट्स, टीचर्स, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच. यानी अगर आपको कोई अवार्ड दिया जा रहा है, कोई टाइटल दिया जा रहा है, तब जब आप अवार्ड रिसीव करने जाते हैं, जो आपको स्पीच देनी होती है, दैट इज बेसिकली एन एक्सेप्टेंस स्पीच. कि आप वो अवार्ड स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो एंड उसी से रिलेटेड एक छोटा सा स्पीच या भाषण दे रहे हैं. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे अगेन बेस्ड है. ये किन की कहानी है? दिस इज बेसिकली ओंग सान सू की. अब ये नाम क्या है समझो भाई, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ, है ना. ये एक लेडी का नाम है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है. इनका जो वर्क है मैं आपको बताऊंगी. ओंग, देखो ऐसे बोलते हैं इसको, ग जैसे साउंड मत करना, ओंग मत कहना, है ना. ओंग सैन, ओके, सैन सू की, इस टाइप से प्रोनाउंस करेंगे. कुछ बच्चे पूछते हैं भाई मैम इसको बोलना कैसे, ये तो बता दीजिए, इतनी बार ये वर्ड आने वाला है. तो ऑन सैन सू की, ये रही ऑन सैन सू की, इनकी इमेज है भाई ये. अब ये कौन है आपको बता देती हूँ. हमारे इंडिया की ही एक नेबरिंग, है ना, प्लेस है जिसका नाम है म्यांमार, या उसका दूसरा नाम बर्मा भी कहा जाता है. सो आई होप ये नाम आपने सुना होगा. तो ऑन सैन सू की, born on 19 June 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma. कौन है ये? एक डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, आज़ादी की एक लीडर रही हैं. या जैसे अपने इंडिया में आज़ादी के लीडर्स रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, तो वैसे ही इन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है. अब क्या किया है मैं बताती हूँ. शी वॉन द राफ्टो प्राइज एंड द सक्रोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990 एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991. तो इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध, बोलते हैं ना, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंस रखने वाला प्राइज मिला गया है 1991. तो समझ पा रहे हो, अगर नोबेल पीस पुरस्कार मिला है तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनके वर्क का. ठीक है. अब एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है समझो. द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑंग सैन सू की. बिहाफ यानी उनकी जो है जगह पे, है ना, क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच पाई थी प्राइज लेने, नोबेल पीस प्राइज. तो ये स्पीच जो है उनके बेटे अलेक्जेंडर आयरिस, या एरिस भी आप इन्हें कह सकते हैं, उन्होंने दी थी ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ऑस्लो, December 10, 1991. तो कब मिला था इन नोबेल पीस प्राइज? याद रखनी है अपन को ये डेट कि कब स्पीच दी गई है. स्पीच दी गई है December 10, 1991 में. ठीक है, इनके बिहाफ पे दी गई है. अब सवाल यही उठ रहा होगा कि मैम इन्होंने किया क्या था ऐसा. तो देखो, बर्मा में जो है ना, आपने अगर एक वर्ड सुना होगा कि जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप करके एक वर्ड होता है. मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ. मिलिट्री, मिलिट्री तो हम समझते हैं किसी भी देश की जो है आर्मी की बात है. मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. इंडिया के लिए तो पता है यार, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और काफ़ी लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आता है. जब भी आप दूसरी कंट्रीज़ की कहानी पढ़ोगे ना, आपको लगेगा जो है ना, मेरा भारत महान, बहुत खुशी से बहुत चैन से जी रहे हैं हम लोग.
क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी रही है, ऑल्दो हमारे टाइम में भी अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब है कि किसी भी कंट्री में उनकी जो खुद की आर्मी होती है, उनकी आर्मी ही पूरा रूल चलाती है और पावर का जो बोलते हैं ना गलत इस्तेमाल करती है। यानी वहाँ के आम लोग, जैसे यार अपने इलेक्शंस होते हैं, है ना, लोग खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, आप भी खड़े हो सकते हो भाई, पर वहाँ ऐसा नहीं है। मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर रूल करती है। दैट इज़ बेसिकली मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जो कि बर्मा में हुआ था। तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, अपने कंट्री वाले लोगों को बचाने के लिए ऑन्ग सैन सू की ने बहुत ज़्यादा जो है रिवोल्यूशन लाई थी वो। तो उसी की कहानी, उसी की बात जो है, थैंक यू कहते हैं उनके बेटे बताएंगे, कौन, अलेक्जेंडर एरिस की ये स्पीच। ठीक है, तो यही भाई पूरा हिंदी में दिया गया है। फिर से बता दूं कि हिंदी ऑल्दो मैं आपको ट्रांसलेशन देती हूँ, बट व्हाट यू हैव टू डू, आंसर्स यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली। तो आप कोशिश ये करो कि जितना मैं जब यहाँ पढ़ रही हूँ तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ आए। ठीक है, हिंदी सिर्फ अपन ने रेफरेंस ले रखी है। देखो कैसे बोलते हैं, ऑन्ग सैन सू की जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। एक ये अपन को याद रखना है कब हुआ था जन्म, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये उनको कब मिला है पुरस्कार और स्पीच कब दी गई है, 10 दिसंबर 1991। कहाँ पे दिया गया था, ऑस्लो। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्चुअल जो है आपका लेसन की। ये तो पीछे इंट्रोडक्शन था कि क्या ओवरव्यू है लेसन का। एक्चुअल शुरुआत करते हैं स्पीच की। ये जो पूरी बात है ना, ये स्पीच ही है, ये उनके बेटे ने ही बातें कही हैं। सो बिगिनिंग विथ, देखो कैसे शुरुआत की है उन्होंने, योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे अपन शुरुआत करते हैं, है ना, कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप स्कूल में हो तो आप क्या बोलोगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर। तो वैसे ही वो जहाँ पे थे, अब भाई नोबेल पीस प्राइज़ लेने गए हैं, तो कितने कितने किंग्स हैं, क्वींस हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं, तो उनको बोलने के लिए योर मैजेस्टीज, योर एक्सेलेंसेज, लेडीज एंड, यानी भाइयों और बहनों। ठीक है भाई, आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर Aung San Suu Kyi this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. Because circumstances do not permit my mother to be here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. So यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी क्वेश्चन पूछो बेटा उसका आंसर देते जाना, ताकि मुझे लगे आपको चैप्टर समझ आ रहा है। यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है आई, यहाँ पे लिखा है आई यानी मैं, तो यहाँ पे मैं कौन है आपको मुझे एग्जैक्ट नेम कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे कोई कह रहा है कि आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे, तो यहाँ पे आई कौन है, बोल रहा है कि मैं अपने मदर के बिहाफ पे ये अवार्ड रिसीव कर रहा हूँ। अब ये लाइन कैसे कहती है समझो, बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हेयर इन पर्सन। कुछ परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टेंसेस के कारण मेरी जो माँ है, जिनको एक्चुअल में अवार्ड मिल रहा है, वो यहाँ नहीं आ सकती, इन पर्सन यानी सामने सामने, फेस टू फेस नहीं आ सकती हैं। आई विल डू माई बेस्ट, फिर वो कहता है मैं जो है अपना बेस्ट करूँगा। कन्वे करना यानी क्या, अपनी बात बताना। अब जैसे यार आपकी मम्मी है मान लो, है ना, आपकी मदर है, अब आपको इतना अच्छे से पहचानते हो कि आपको पता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगी, है ना, कि मान लो वो कुछ, उनको कोई अवार्ड मिल रहा है तो वो क्या बोलना चाहेंगी, उनके थॉट्स क्या है कि नहीं। तो वैसे ही उनका बेटा कहता है कि मैं जो है अपना बेस्ट करूँगा उनके सेंटिमेंट्स यानी उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके ओपिनियंस हैं, उनकी बातें हैं, उनको मैं कन्वे करूँगा, जो मुझे लगता है शायद वो यहाँ होती तो वो भी वैसा ही कहती। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर एंड उम्मीद करती हूँ आई का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। ठीक है, एंड कोशिश ये किया करो स्पेलिंग्स बेटा सही लिखो, इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पेलिंग्स। चलिए मूविंग ऑन, आगे आते हैं। फर्स्टली I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace, not in her own name, but in the name of all the people of Burma. तो फर्स्टली कहता है मुझे पता है, वो स्पीच की शुरुआत ऐसे करती कि ये जो पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ वो एक्सेप्ट कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं, वो इनके नाम का नहीं है सिर्फ, ये जो है बर्मा के जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम का है। ठीक है भाई, अब सेकेंड पैराग्राफ पे आओ। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma. बहुत ही सुंदर लाइन है ये। उनका बेटा बता रहा है कि अगर वो यहाँ होती तो वो ये भी कहती
कि ये प्राइज़ सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये जितने भी मेन हैं, वुमेन हैं, बच्चे हैं, जो कि मैं अभी शायद यहाँ पे खड़े होकर ये स्पीच दे रहा हूँ, उस टाइम भी वो जो है अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि उनकी जो कंट्री है बर्मा, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाए। ठीक है। इन द परस्यूट ऑफ, परस्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अचीव करना। परस्यूट का मतलब क्या होता है, देयर लाइव्स इन परस्यूट ऑफ अ डेमोक्रेटिक बर्मा। परस्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अचीव करना, पाना, है ना, जैसे हिंदी में बोलूंगी पाना। तो परस्यूट एक अच्छा वर्ड है, अचीव की जगह आप परस्यूट भी यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग दिया गया है। सो इफ एनी वर्ड यू फाइंड कि हाँ यार ये अच्छा वर्ड है, तो अपने बुक में इसका मीनिंग जो है मार्क करके नोट डाउन कर लेना। चलिए, theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. Theirs is the prize, यानी ये प्राइज उन्हीं का है, यानी जितने भी बर्मा के लोग हैं, and theirs will be the eventual victory. ये प्राइज भी उन्हीं का ही है एंड विक्ट्री भी इवेंचुअली एट लास्ट उन्हीं की होगी। कौन सी विक्ट्री की वो चाह रहे हैं, उनका जो बर्मा है भाई, पीस, शांति है, फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले वो कहेंगी कि वो ये पुरस्कार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे बर्मा के लोगों के लिए है। वो कहेंगी कि ये सिर्फ उनकी नहीं पर उन सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का है, जिसे मैं कहती हूँ अपना हित, अपनी स्वतंत्रता और अपनी जान लोकतांत्रिक बर्मा के लिए प्रयत्न में अर्पित कर रहे हैं, अपनी जान। ठीक है, यानी अपनी लाइव्स जो है ये लोग अर्पित कर रहे हैं। शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी क्या होता है, डेमोक्रेसी के लिए बर्मा के लंबे संघर्ष में उनकी ही अंतिम विजय होगी। इवेंचुअल विक्ट्री, इवेंचुअल वर्ड का मतलब हम यहाँ क्या समझ सकते हैं, अंतिम, है ना, एट लास्ट वही जीतेंगे और उन्हीं का उनका ही पुरस्कार होगा। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए आगे आते हैं। Speaking as her son, however, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized. तो बोल रहा है speaking as a son, उनके बेटे होने के अगर तौर पे, अभी तक तो वो क्या बता रहा था कि मेरी माँ ऐसा कहती, मेरी माँ ऐसा कहती, अब कहते हैं उनका बेटा होने के तौर पे मैं ये पर्सनली भी ऐड करूँगा कि उनका जो खुद का डेडिकेशन है और उनका जो खुद का सैक्रिफाइस है, जो उन्होंने बलिदान दिया है ना, शी हैज़ कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू हुम, यानी वो देखो किसी भी कंट्री में यार, आप अगर इंडिया का नाम लो, आप बाहर भी गए इंडिया का नाम लो, तो अगर आप किसी से पूछो इंडिया के लीडर्स बताओ, तो यार पहले ही नाम मुँह पे क्या आते हैं, महात्मा गांधी जी, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सारे नाम जो हैं क्यों आते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक सिंबल बन चुके थे लोगों के लिए, वो अकेले इंसान की बात नहीं है। जब आप उनका नाम लेते हो सो इट रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री। ठीक है भाई, तो वैसे ही कहानी यहाँ पे है, ये बताता है कि मेरी मम्मी का जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान है, ये सिर्फ उनके लिए खुद का नहीं है, ये जो है पूरे बर्मा के लोगों को रिकॉग्नाइज करता है और उनकी कंडीशन को। प्लाइट का मतलब यहाँ क्या होता है, कंडीशन। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, और कोई भी जो है उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करे, यानी कम नहीं समझे। The plight of those in the countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monks beaten and dishonored. अब मेरी बात को अच्छे से समझना, ये जो बेटा 4-5 लाइनें लिखी है ना, इसमें इन्होंने कॉमा लगा लगा के बहुत सारी बातें बता दी हैं, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश। आप जो है 2-3 वर्ड्स में ही पूरी बात को समझा सकते हो। अब यहाँ उन्होंने प्लाइट यानी कंडीशन क्या है, तुम्हें भी तो लग रहा होगा ना कि ऐसा क्या हुआ है भाई, है ना, कैसे पीपल सफ़र कर रहे हैं, तो ये उसने बताया है। द प्लाइट यानी कंडीशन बता रहा है, वो कैसे हालात थे। प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, जो कंट्री साइड और टाउन्स में, शहरों में भी रह रहे हैं, वो जो है पॉवर्टी में यानी गरीबी में रह रहे हैं, परेशानियों में रह रहे हैं। दोज इन प्रिजन, और मिलिट्री है तो क्या होता था, लीडर्स को यूजुअली जेल में उठा के बंद कर दिया जाता था, यानी जो भी फाइट करते थे अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए, उन्हें क्या करते थे, प्रिजन में यानी क्या, जेल में डाल दिया जाता था। बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, यहाँ बैटर का मतलब होता है किसी को मारना, बहुत ज़्यादा बार मारना, तो पुलिस या जेल में क्या करते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था उन्हें। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, कंडीशन यंग पीपल, देखो यंग जनरेशन क्या बोलते हैं, कोई भी यंग जनरेशन हो, जैसे आप हो भाई आज, तो आप जो है हमारी कंट्री का कल हैं, द यंग जनरेशन। अब अगर अपनी कंट्री जो है इतनी किसी से घिरी हुई हो मिलिट्री डिक्टेटरशिप से, तो कैसे आप पढ़ पाते, है ना, कैसे आप जो है ग्रो कर पाएँ, तो उन लोगों की कंडीशन बताई।
द होप ऑफ बर्मा, यानी बर्मा की खुद की एक आइडेंटिटी की उम्मीद, डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, यानी वो लोग जो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे थे, वो लीडर्स, लेकिन अब भाई उनको जो है जेल में डाल दें तो वो भग रहे होंगे, अब भगते भगते वो जंगल में चले गए और उन जंगलों से जो है वो जंगल में जाके मलेरिया से, है ना, मलेरिया बीमारी से वो लोग मर रहे हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे। टू विच दे हैव फ्लेड, दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। फ्लेड का मतलब होता है, फ्लेड बेटा किसका पास्ट टेंस है, फ्लाई, है ना, फ्लाई का फ्लू और फ्लेड, फ्लेड यानी अच्छा उड़ जाना, वैसे वाला उड़ जाना नहीं, भग जाना, जैसे कहते हैं ना, उड़ गया यहाँ से वो, तो भग जाना, तो शहर से भग के वो जो है जंगलों में चले गए बेचारे। एंड लास्ट में क्या कहा है उन्होंने, दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटन एंड डिसऑनर्ड, बुद्धिस्ट जो सन्यासी होते हैं, है ना, उनको भी कैसे डिसऑनर्ड, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है। तो इन सब कंडीशन को जो है उनके बेटे बता रहे हैं कि ये सारी कंडीशन है, कैसे बर्मा कितना परेशान है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नॉर शुड वी फॉरगेट the many senior and highly respected leaders besides my mother who are all incarcerated. It is on their behalf that I thank you from my heart for the supreme honor. तो ये अपनी तरफ से ही कह रहा है कि हमें उन लोगों, चलो इन सब की तो बात कर ली, अब उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इनका बेटा क्यों स्पीच दे रहा है, क्या ऑन्ग सैन सू की को क्या हुआ, तो अभी जो है वो प्रिजन में थी, जब उनको सोचो नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है और वहाँ पे उनकी मिलिट्री ने जो है इनको कहाँ डाल रखा है, जेल में बंद कर रखा है, तभी वो प्राइज़ लेने नहीं जा पाए, इसलिए जो है अलेक्जेंडर उनके बिहाफ पे प्राइज़ ले रहा है। तो बता रहा है कि और जो है एट लास्ट हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए जो मेरी माँ के साथ ही लीडर्स हैं, जो फाइट कर रहे हैं कंट्री के लिए और अभी जो है वो इनकार्सरेटेड का मतलब क्या होता है, इम्प्रिजन्ड, यानी जेल की कैद में है ना, इम्प्रिजन्ड यानी क्या, जेल की कैद में है। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पे भी जो है मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इतने सुप्रीम, इतने बड़े ऑनर के लिए। ठीक है, चलिए। द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट इन दिस फार डिस्टेंट लैंड देयर सफरिंग हैज़ बीन हर्ड एंड हीडेड। अच्छा, ये लाइन क्या कहती है यार, अब नोबेल पीस प्राइज़ उन्हें कहाँ मिल रहा है, ऑस्लो में, तो ये इंटरनेशनल प्राइजेस हैं। तो वो कह रहा है कि मानते हैं कि अभी वहाँ परेशानियाँ चल रही हैं बर्मा में, लेकिन बर्मीज पीपल थोड़े से अपने जो है सर ऊपर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने दूर देशों ने भी जो है उनकी इस प्रॉब्लम को, इस सफरिंग को हर्ड एंड हीडेड, यानी उन्हें सुना है और नोटिस किया है। तो ये कितनी बड़ी बात है, यानी उनकी खुद की मिलिट्री नहीं समझ पा रही कि वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाकी लोग जो है उनकी दर्द, उनकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं और एक्नॉलेज किया है इसे। ओके, चलिए। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. अब जो है वो थोड़ी और बातें बता रहा है कि ये जो लोनली स्ट्रगल, यानी हम अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ, ये एक छोटा सा स्ट्रगल नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि यार हम परेशान हैं, हम गरीबी में हैं, या फिर जो है बाकी लोगों को डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, है ना, ये वर्ल्ड वाइड की बात है। ये ऐसा नहीं है कि बर्मा परेशान है, ये पूरी की पूरी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंसानियत की। और बात तो बिल्कुल सही है यार, तुम अगर दुनिया भर में ये चीज़ दिखाओ कि मिलिट्री जमा लो अपनी और पावर का गलत इस्तेमाल करो, तो ये किस पे है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा बोलते हैं ना, कलंक टाइप का है भाई, कि ये चीज़ अगर हम इंसानियत नहीं संभाल पाए तो और क्या हो पाया। तो ये उसकी बात कर रहा है कि ये सिर्फ छोटे से रंगून जो है बर्मा का पार्ट है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि अगर एज नेशंस भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस परेशानी के लिए। फॉर द इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बंधन से छुड़वाना, टू फ्री फ्रॉम बॉन्डवेज ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, फ्रॉम किससे छुड़वाना, पॉलिटिकल टिरनी। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, टिरनी, है ना, छोटा ऐसे लिखेंगे इसको आप लोग, जो है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हिंदी में लिख लिया करो तो याद रहेंगे। क्या है ये, पॉलिटिकल टिरनी। पॉलिटिकल टिरनी मतलब क्या होता है, टिरनी का एग्जैक्ट मतलब है कोई भी आपको पावर मिले, कोई सत्ता मिले तो उसका गलत इस्तेमाल करना, दैट इज टिरनी। कि आपको यार उस पोजीशन पे बिठाया गया है लेकिन आप जो है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्शन का मतलब होता है विशीकरण। साइकोलॉजिकल यानी कैसे जो है आपकी साइकोलॉजी के साथ जो है सब्जेक्शन उठाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए।
नेक्स्ट आ जाओ, द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज engaged in the struggle wherever they may be। और ये लाइन उन्होंने बहुत अच्छी की कि जो प्राइस है मैं बिल्कुल फील करता हूँ ये जितने भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए है। अब हम शायद नहीं भी जानते हो उन्हें, देश के दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये प्राइस हर उस इंसान के लिए है जो अपने लिए या कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए, पीस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world। तो कह रहा है it is not without reason, यानी ये बिना रीज़न के है ही नहीं कि आज का जो इवेंट है ओस्लो में, वो इवेंट कौन से दिन पे पड़ा है, ये ना वो होते हैं, बोलते हैं ना कि एक कोइंसिडेंस है कि भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के दिन ये हो रहा है अवार्ड। तो कितनी बड़ी बात है कि ये अवार्ड जो दिया जा रहा है ह्यूमन राइट्स डे के दिन है, कि कैसे जो है लोगों को अपना हक जीने की, अपना हक लेने की बिल्कुल जो है ज़रूरत है एंड ये उनका अधिकार भी है। मूविंग ऑन, इसको हम पढ़ लेते हैं क्विकली से। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो अकेला संघर्ष जो रंगून के बंधे घेरे में चल रहा है वो इस बड़े संघर्ष का एक हिस्सा है, कि संघर्ष मानवता के सुधार, राजनीतिक शैतानी और मनोवैज्ञानिक बंधन के विरुद्ध है। ये पुरस्कार सभी लोग, वो जहाँ भी हैं, उनके लिए है। आज का ये उत्सव जो ओस्लो में मनाया जा रहा है, ये उस दिन मनाया जा रहा है जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। ओके, तो कौन सा डे था भाई? 10 दिसंबर 1991, याद रखना है अपन को। आगे आते हैं। आगे जो है अब जो है अलेक्जेंडर वहाँ के कमिटी मेंबर्स को भी थैंक कर रहा है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी। तो जो नोबेल पीस प्राइज के चेयरमैन हैं उनको बता रहे हैं कि अपलॉडेड यानी क्या, आपको जो है सराहना मिल रही है आपके काम के लिए कि आपने जो है इतनी बेहतरीन कमेटी बिठाई कि उन्हें पता है, यानी ये ऐसा बायस टाइप की कम्युनिटी नहीं है कि जो है अपने पसंदीदा लोगों को ही अवार्ड देना है ना, या फिर अपने जो है खानदान के लोगों को अवार्ड देना है। नहीं, उन्होंने एकदम परफेक्ट चॉइस ली है कि अगर वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है और यहाँ पे ऑन्ग सान सू की इतना अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। Just a few days ago, the United Nations passed an unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Cuellar's statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। तो उन्होंने ये बात भी बताई कि कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस ने एक अनएनिमस, यानी अनएनिमस का मतलब होता है अग्रीड बाय एवरीवन, सब ने उस पर हामी भरी है, ऐसा एक रेवोल्यूशन जो है उन्होंने क्रिएट किया था। जो सेक्रेटरी जनरल हैं वहाँ के, उनका एक स्टेटमेंट आया था। एक स्टेटमेंट भी देखो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उन्होंने स्टेटमेंट में ये बताया था कि इस नोबेल पीस पुरस्कार का, इस प्राइज़ का कितना इम्पोर्टेंस है। एंड दूसरी बात, उसकी मदर जो है ऑन्ग सान सू की अर्ली रिलीज़, यानी उनको जेल से जल्दी रिहाई दे दी जाए, उनका डिटेंशन जो है ख़त्म कर दिया जाए। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये क्या बात करी, उन्होंने चेयरमैन को थैंक किया पहली बात तो, और दूसरी बात यूनाइटेड नेशंस की जो है स्टेटमेंट दी थी, जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने जो बात कही थी, स्टेटमेंट दी थी, उसे बताया है। स्टेटमेंट में क्या कहा था, फिर से रिपीट कर देते हैं। उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के अवार्ड की जो है तारीफ, सिग्निफिकेंस यानी क्या कि उसका इंपॉर्टेंस बताना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड। एंड दूसरी चीज़, उन्होंने रिपीटेड अपील, यानी क्या, उन्होंने रिपीट का मतलब क्या होता है, दोबारा करना, अपील यानी किसी को रिक्वेस्ट करना, तो उनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट थी कि उनकी मदर को जो है जल्दी जेल से रिहाई मिल जाए। ठीक है, चलिए। चेयरमैन साहब, आपके इस पसंद को दुनिया से सराहा गया है। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक बिना विवाद के ऐतिहासिक फैसला लिया और सेक्रेटरी जनरल जेवियर परवेज डी सुवेलर के प्रस्ताव को, जो इस पुरस्कार की और मेरी माँ की जल्दी छोड़ने के लिए था, वो स्वागत किया गया है। यानी उसमें जो है उन्होंने उनकी मदर की रिहाई के लिए कहा है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये बताना चाह रहा है कौन, उनके बेटे अलेक्जेंडर। चलिए आगे आते हैं। Let it never be said by future generations that indifference, cynicism or selfishness made us fall to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। तो ये कहना चाह रहा है अलेक्जेंडर कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस, यानी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो ये कहे कि ये जो इंडिफरेंस है, सिनिसिज्म का मतलब क्या होता है, द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर, यानी जो लोग हैं सिर्फ अपने लिए, सेल्फिश जिसे हम कह सकते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, है ना,
मेड अस फेल टू लिव अप टू द आइडियल्स, यानी हम जो है चूक गए किसके आइडियल से, ह्यूमैनिज्म के। देखो हर चीज़ आप कहीं भी फॉलो करो, कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी से बढ़ के यानी इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। एंड इसी चीज़ को दर्शाता है कौन, ये नोबेल पीस प्राइज। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है, आई होप आप कैप्सूल का मतलब समझते हो। जो दवाई हम खाते हैं उसे कैप्सूल कहा क्यों जाता है, जब आप कैप्सूल को खोलोगे ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। तो इनकैप्सुलेट का यहाँ मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें एक में भरना। तो जैसे नोबेल पीस प्राइज़ है वो कितनी चीज़ें एक साथ भरता है कि इंसानियत हो, पीस हो, फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी हो। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो चीज़ दर्शाता है उसमें हमें नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, चलिए सिनिसिज्म का मतलब आप चाहो तो ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war। तो ये बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही। Let the strivings यानी जो हम जूझ रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। prove Martin Luther King Jr. ने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी बात को जो है हम करेक्ट प्रूव करेंगे। और उनकी बात क्या थी, ये है उनकी बात, ये जो मैंने हाईलाइट की है। अब इसका मतलब समझते हैं अपन। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर, यानी इंसानियत को जो है हम, ये जो है रेसिज्म यानी जातिवाद जिसे हम कहते हैं, वॉर है, लड़ाइयाँ हैं, यानी आप किसी के कलर के बेस पे, किसी की रिलीजन के बेस पे जो है उनको आप सेपरेशन नहीं कर सकते हो। स्टारलेस मिडनाइट यानी क्या होता है, स्टारलेस का मतलब क्या है बेटा, जब सितारे होते हैं तो कितना बढ़िया आसमान चमकता है, लेकिन स्टारलेस मिडनाइट यानी क्या, जब सितारे नहीं हो तो कैसे अंधेरी रात होती है। तो यहाँ ये वो दर्शाना चाह रहे हैं कि इंसानियत जो है इस रेसिज्म, इस जातिवाद और लड़ाइयों के अंधेरी रात में नहीं रहेगा, में बंधा हुआ नहीं रहेगा, यानी ये चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं चलने आ रही है। एंड आई थिंक ये चीज़ आप लोग काफ़ी फील कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो आज की जनरेशन है इन चीज़ों को नहीं मानती है, काफ़ी ओपन माइंडेड है। इवन आप लोग भी जो है, आई वेरी वेल होप कि ह्यूमैनिटी को जो है ना नंबर 1 प्लेस पे हम रखते हैं। ठीक है, चलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे आने वाले बच्चे ऐसा न कहें कि स्वार्थ की वजह से वो मानवता के सिद्धांतों पर नहीं चल सके, जो नोबेल पीस पुरस्कार में संक्षिप्त रूप में शामिल है। चलो हमारा प्रयत्न मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सही साबित करें कि जब उन्होंने कहा अब मानवता को जातिवाद, नक्सलवाद और युद्ध में बांधा नहीं जा सकता। ओके, सो दिस इज द एंड। ये लास्ट पार्ट है। लास्ट में वो क्या कहता है, कंक्लूडिंग नोट जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन करते हुए, let the efforts of us all prove that he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being precious than diamonds or silver or gold। तो उन्होंने कहा हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारी जो मेहनतें हैं, ये प्रूव कर दें कि he was not only a mere dreamer। यहाँ mere का मतलब क्या होता है, only यानी क्या होता है, सिर्फ। he was not only a mere, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, mere कहते हैं यानी only, कि वो सिर्फ एक ड्रीमर नहीं थे, कि सपनों वाली बात नहीं कही है कि इंसानियत जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ होगी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, यानी आप अगर ये ना ये चीज़ खुद ही फील कर सकते हो, कभी भी आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, तो ना अंदर से बोलते हैं ना अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है। और एक जेन्युइन ब्रदरहुड यानी आप किसी की दिल से, अच्छा मदद करने का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकल रहे हो सबकी मदद कर रहे हो, नहीं, आप जिनसे रोज़ मिलते हो है ना, उन्हीं के साथ जो है आप बोलो कि कपट नहीं करो या आप किसी का बुरा नहीं सोचो, जेन्युइनली ब्रदरहुड रखो और जो है पीस रखो, शांति रखो। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, आप कितने भी महंगे डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर सब खरीद लो, उनसे चैन नहीं है जब तक आप खुद में पीस से नहीं रहते हो। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आप जो है अगर शांत नहीं हो तो कितना प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कितने भी डायमंड हो, गोल्ड की रिंग हो, चेनें पहन के सो जाओ, लेकिन शांति नहीं आएगी। आपको नींद कब आती है, जब आपका मन शांत हो, जब आप लोगों के साथ सही व्यवहार करते हो। एंड यही बात बताई गई है यहाँ पे कि द ब्यूटी ऑफ, किसकी सुंदरता, जेन्युइन ब्रदरहुड, जेन्युइन भाईचारा, आपस में ही आप एक दूसरे को नीचे मत गिराओ, एक दूसरे के साथ रेसिज्म मत करो, है ना, यही बातें कही गई हैं। अच्छा, एक दूसरे के साथ मतलब कहाँ, जहाँ आप रोज़ जाते हो बेटा, ठीक है। अब आप जैसे स्कूल गोइंग हो तो स्कूल में ये बात कर लो, आप ट्यूशन अगर कहीं कोचिंग जाते हो, आप जो है अपनी क्लासेस जाते हो, डांस क्लास जा रहे हो, तो छोटी छोटी जगहों पे जो है आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं।
आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। लास्ट में उन्होंने क्या कहा, लेट अ न्यू एज डॉन, एक बिल्कुल ही नया एरा जो है, डॉन का मतलब क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग विद लाइट फर्स्ट अपीयर्स इन दी स्काई, है ना। डॉन का मतलब होता है जब रात से एकदम सूरज की पहली किरण आती है ना, तो उसे डॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं वो लेट अ न्यू एज डॉन, एक नया जो है सूरज उगने दो यहाँ पे। एंड थैंक यू, उन्होंने कंक्लूड किया द नोट विद थैंक यू। सो आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंगली ये समझ आया होगा। चलो हमारी कोशिशें ये साबित करें कि वो सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे जब उन्होंने कहा था कि भाईचारा और शांति सोने चांदी से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो एक नए दौर की शुरुआत करें एंड धन्यवाद। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी एक्सेप्टेंस स्पीच। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पीच थी एंड काफ़ी आई होप आपको अच्छा मैसेज मिला होगा इससे, पूरा लेसन जो अच्छे से समझ आया है। इसके ही नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे इसी पर्टिकुलर लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अगेन एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बेटा बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। मेरे इस साइड पे आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं ये सभी सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी के लिए हैं। वन मोर थिंग, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भाई हर जगह हैं, तो आप वहाँ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।